पहले केस की बात करें कि गॉड इसी जन्म में सजा देता है, तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो सजा कैसे देता है। अब जरा गौर करें, जितने भी अपराधी हैं क्या उन्हें सजा मिल जाती है? अगर ऐसा होता तो भारत में या विदेशों में जितनी भी तरह की कुप्रथाएं हैं, जाति प्रथा, वर्णवाद, नस्लवाद, हिंसा, शोषण, जैसा कि हजारों सालों से इस तरह की त्रासदी मानव सभ्यता झेलती रही है, वो कब की खत्म हो गई होती अगर इस तरह का सजा का प्रावधान होता तो। अगर बुरे कर्मों की बात करें तो अगर कोई रेपिस्ट है, क्रिमिनल है या हत्यारा है तो उसको ईश्वर कैसे सजा देगा? तुरंत देगा, कुछ हफ्ते बाद देगा, सालों बाद देगा या बुढ़ापे में देगा? उदाहरण के तौर पे कोई अपराधी के अपराध की सजा कितनी देर में मिलनी चाहिए? अगर कोई क्रिमिनल अभी क्राइम कर रहा है तो उसकी सजा वो अपने ईश्वर से कितनी देर में दिलाएंगे? जबकि हम देखते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कई सारे क्रिमिनल या अपराधी बिल्कुल ही बच निकलते हैं और उन्हें कोई भी सजा नहीं मिलती। अब एक दूसरा उदाहरण देखिए। यह उदाहरण मैं इतिहास से लेता हूँ। सोमनाथ मंदिर पे जब गजनी ने अटैक किया था 10वीं 11वीं शताब्दी के बीच में, तो उस समय ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ रहे थे। वह वेद मंत्र हवन किसके लिए था? ईश्वर को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए। क्या ईश्वर आया? क्या उसने बचाया खुद को, या फिर अपने भक्तों को ही गजनी पूरे मंदिर को लूट कर ले गया, सोने को लूट कर ले गया? आखिर ऐसा क्यों हुआ? ईश्वर सजा देने में कामयाब क्यों नहीं हुआ? इससे पता चलता है कि ईश्वर तुरंत सजा तो बिल्कुल भी नहीं देता है। गजनी सबको काट कर पूरे सोने को लूट कर ले गया। इस तरह की लाखों करोड़ों घटनाएं हैं जिसमें भक्तों को भी उनका तथाकथित ईश्वर अल्लाह गॉड नहीं बचा सका। अभी न्यूजीलैंड में ही हाल ही में मस्जिद में नमाज पढ़ रहे नमाजियों को एक दूसरे मत वाले ने सामूहिक हत्या कर दी, तो क्या अल्लाह उन्हें बचाने आया? वो आखिर अपने भक्तों तक को नहीं बचा पा रहा तो फिर बचाता किसको है? वो सजा कब देता है? इसका मतलब तो यही है कि वो सजा नहीं देता है इस जन्म में। अब अगर कोई ये कहे कि नहीं वो इसी जन्म में सजा देता है, तो मेरा प्रश्न यह है कि वो एक हत्या की सजा कितनी देगा, 10 हत्या की सजा कितनी देगा? यह कुछ डिफाइंड है या फिर सिर्फ ये गपोल बातें हैं और लोगों को गुमराह करने वाली बातें हैं कि वो सजा भी देता है? अगर वो सजा देता तो हमें पुलिस की, प्रशासन की, संविधान की जरूरत क्यों पड़ती? यानी कि कर्म फल का सिद्धांत बिल्कुल ही ढकोसला है और इसके सिवाय कुछ भी नहीं। अब